आज मैं आपको समृद्धि का रास्ता बता रहा हूँ। पाथ टू प्रोस्पेरिटी, ये जेम्स एलन की पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि लालची व्यक्ति अमीर होकर भी दुखी रहता है और उदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति कमी होने पर भी समृद्ध महसूस करता है। तो इसका क्या कारण है कि समृद्धि कैसे प्राप्त होगी? दोस्तों, धन और पद से समृद्धि नहीं आती है, समृद्धि आती है हृदय की शुद्धता से। तो हृदय की शुद्धता का एक रहस्य है जो हमें मिलता है विश्वास से, उदारता से और दोस्तों प्रेम से, करुणा से, ईमानदारी से और दोस्तों दूसरों की मदद करने से। और दोस्तों हमें अपने अंदर के जो आंतरिक हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव विचार आते हैं तो दोस्तों हमारी प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है। अगर नेगेटिव विचार आते हैं, डर के आते हैं, चिंता के आते हैं, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी कम हो जाती है। ईर्ष्या और द्वेष, लालच, क्रोध, ये हमारी समृद्धि के रास्ते में रुकावट है। तो आइए इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। तो सच्ची समृद्धि जो है वो बाहरी धन से नहीं होती, पद से नहीं होती, वो हमारे आंतरिक विचारों से होती है और मानसिक स्थिति से होती है और हमारे आत्म कंट्रोल से होती है, आत्म नियंत्रण से होती है। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपने आंतरिक विचारों को शुद्ध करना है, मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाना है और हमें आत्म नियंत्रण करना है ताकि हम समृद्धि की राह पर चल सकें। तो दोस्तों ये हमारे अंदर जो लालसा है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, वो हमारे को नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। और जो हम त्याग की भावना से, परोपकार की भावना से, हृदय कोमल होकर और जो प्रेम और न्याय की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज़ देखना चाहिए कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। अगर विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो हम समृद्ध ज़्यादा होते हैं। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। तो इस दुख और पीड़ा का कारण अज्ञानता है। दुनिया दुख और पीड़ा से भरी पड़ी है। तो दोस्तों ये पुस्तक हमें बता रही है कि हमारा मन जो है एक मिरर है। हमारी बाहरी दुनिया जो है वो भी हमारा एक आईना है। तो दोस्तों हमारे आंतरिक विचार, मानसिक स्थिति जो हमें आईना दिखाते हैं, हम अपने अंदर जाएं, अपने नकारात्मक विचारों को, डर और चिंता को, जो जीवन की असफलता का और दुख का कारण है, इनको ख़त्म करें और सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार अपने अंदर लाएं तो समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। जब हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। हमें ये नोट करना चाहिए कि हमारे अंदर कब नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कब अच्छे विचार आ रहे हैं। इसके लिए दोस्तों बताया गया है कि हम सुबह शाम ध्यान करें, अपने मन को शांत करें, पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाएं तो हमारे अंदर समृद्धि भी आएगी, खुशहाली भी आएगी दोस्तों। इसलिए इस पुस्तक में बताया गया कि हमें बाहर निकलने का रास्ता, वे आउट बताया गया। गरीबी, बीमारी, असफलता, दोस्तों ये आदत बदलने से, हमारे विचार बदलने से ये नकारात्मक चीज़ें निकल जाती हैं, आत्म नियंत्रण होने लगता है जब। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, सही कर्म करने की ज़रूरत है, सही विचार लाने की ज़रूरत है, तो हमारी स्थितियाँ बदलती हैं, पुरानी आदतें बदलती हैं। दूसरों को दोष देने की बजाय हमें दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय खुद पर ध्यान देना है। ऐसा ये पुस्तक बता रही है। शिकायत करना छोड़ दो और ये सूची बनाओ कि हम सारे दिन में कैसे कर्म करते हैं, कैसे विचार हमारे अंदर आते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरों की मदद करने लगते हैं, विचारों को कंट्रोल करते हैं और नकारात्मक से सकारात्मक विचार आने लगते हैं, तो दोस्तों ऐसा एफर्मेशन करने लग जाएं कि मैं शांत हूँ, मैं समृद्ध हूँ। तो दोस्तों हमारे थॉट्स एक डायरेक्शन में चलते हैं। जो हमारे डायरेक्शन लेस थॉट होते हैं वो हमें नकारात्मक बनाते हैं और जो पॉजिटिव विचार हैं वो हमारे को सही दिशा में ले के जाते हैं। हमारी ध्यान, हमारी एकाग्रता हमारे विचारों को मजबूत बनाते हैं, हमारे को समृद्धि दिलाते हैं।
इस पुस्तक के निष्कर्ष पे आते हैं। हमें ये पुस्तक सिखा रही है कि हम मास्टर हैं अपनी फेट के। हमारी किस्मत हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में है दोस्तों। हम कैसे कर्म करते हैं वही हमारा करैक्टर बन जाता है, वही हमारी डेस्टिनी हो जाती है। तो दोस्तों हमने अपनी डेस्टिनी बनानी है, अपने ही उद्देश्य को ढूंढना है और अच्छे कर्म करने हैं। जब हम फोकस के साथ कर्म करेंगे, पॉजिटिव होकर काम करेंगे, दयालुता के साथ काम करेंगे, करुणा के साथ काम करेंगे और दूसरों के भले को सोचते हुए काम करेंगे और हम ग्रेटिट्यूड की भावना से काम करेंगे, तो हम सीख जाते हैं कि हमें आर्ट ऑफ गिविंग आ जाती है दोस्तों। बजाय हम ज़्यादा अमीर बनने के, ज़्यादा धन की प्राप्ति के, ज़्यादा लोभ में, ईर्ष्या में, कंपटीशन में लगे रहें, उससे अच्छा है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करके शुद्धता के साथ अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाएं, विचारों को अच्छा बनाएं, अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। ये जीवन हमें सफलता देता है, हमें खुशी देता है, हमें समृद्धि देता है और हमें दोस्तों प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो हमें दूसरों का भला सोचना है। ये पुस्तक बार बार हमें कहती है, हमें सकारात्मक होकर चलना है और ये हमारे को अच्छी जो सोच देगी, अच्छी चीज़ों को हमारी तरफ आकर्षित करेगी। हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा मिलता है। तो दोस्तों हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, अच्छा करैक्टर बनाएंगे, हमारी डेस्टिनी भी अच्छी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस पुस्तक के सारांश को यहीं समाप्त करता हूं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी पुस्तक का सारांश अच्छा लगा है तो आप दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें और दोस्तों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट भी करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।